हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे दैट वाज एनिमल क्लासिफिकेशन। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने जो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिंथेस, देन नेमेटोडा ऐसे कुछ फाइलम को स्टडी किया। आज के इस वीडियो में हम लोग जो फाइलम स्टडी करने वाले हैं दैट इज एनिलिडा। एनिलिडा जो वर्ड है, एनिलिडा का मतलब होता है सेगमेंटेड। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं इनमें मेटामेरिज्म शो होता है। मेटामेरिज्म का मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, जैसे निरीज, अर्थवॉर्म। तो इनकी जो बॉडी है उसमें हमें क्या मिलेगा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली दे आर वर्म्स लाइक। इनकी जो अपीयरेंस होती है वो लंबी और पतली होती है। एनिलिडा वर्ड जो है वो हमें सबसे पहले दिया था लेमार्क ने। द क्रेडिट फॉर द वर्ड एनिलिडा गोज टू लेमार्क। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हम लोग देखते हैं। ये जो वर्ड उन्होंने लेमार्क ने एनिलिडा वर्ड लिया था, इट वाज इन द ईयर 1809 और इसमें लगभग 12,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल को इंक्लूड किया गया। तो जनरल फीचर्स इसके क्या हैं? सबसे पहले हम देखते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट, कि ये कहाँ पर किस तरह के एटमॉस्फेयर में हमें मिलता है। तो इसके जो एनिमल होते हैं दे आर एक्वाटिक, पानी में मिल सकते हैं। दे आर टेरेस्ट्रियल, लैंड पर मिल सकते हैं। दे कैन बी फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर पैरासिटिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये सब जगह मिलने वाले हैं। ऐसे के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। सब एनवायरनमेंट के अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटन। देन इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो क्यूटिकल की होती है, विच इज सीक्रेटेड बाय एपिडर्मिस। तो बॉडी वॉल में क्या प्रेजेंट मिलेगा? क्यूटिकल की लेयर, और ये क्यूटिकल की लेयर जो है ये एपिडर्मिस से सीक्रेट होती है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर दैट इज मेटामेरिज्म। हम लोग लेवल वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं कि मेटामेरिज्म क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो एनिलिडा के जितने भी मेंबर्स होते हैं दे ऑल शोज मेटामेरिज्म। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स। दीज सेगमेंट्स आर नोन एज मेटामर्स। जैसे ये इस तरह से बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है और हर सेगमेंट को बोला जाता है मेटामर्स, और जिससे डिवीजन होता है दैट रिंग लाइक ग्रूव इज नोन एज एन्यूली। ये जो स्ट्रक्चर होती है जो इनको सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एन्यूली। एन्यूली से इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और इसे बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो होता है ये एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, अंदर तक डिवाइड होता है। तो दोनों तरह का सेगमेंटेशन इसमें मिलता है। देन सिमेट्री। सिमेट्री जो होती है एनिलिडा के मेंबर्स में दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। देन नेक्स्ट इज जर्म लेयर। जर्म लेयर जो इसकी लेयर्स को फॉर्म करती है, तो इसमें 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ऑल द मेंबर्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन होता है इसमें। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, 3 लेयर्स के फॉर्मेशन के कारण दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी प्लान। अगर हम इसके बॉडी प्लान को या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी को देखें तो दे शो द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। कहने का मतलब ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और ये इस तरह के एनिमल है और इनके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब देखने को मिलती है। देन सिफिलाइजेशन, तो दे शो ट्रू सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन का मतलब हेड जो होता है दैट इज डिस्टिंक्ट, हेड इज क्लियर। देन नेक्स्ट इज सिलोम।
तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एस्केलमेंथीज के पहले वाले मेंबर होते हैं असीलोमेट, एस्केलमेंथीज होती है स्यूडोसीलोमेट, और अब जितने भी मेंबर, जितने भी फाइलम हम पढ़ेंगे उन सब में ट्रूसिलोमेस प्रेजेंट। इसका मतलब दीज एनिमल्स आर सीलोमेट। देन स्केलेटन, coelomic fluid in the body cavity act as hydrostatic skeleton for the animal। इनके अंदर जो सीलोम है उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसे बोलते हैं सीलोमिक फ्लूइड। तो ये सीलोमिक फ्लूइड जो होता है ये ही हाइड्रोस्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड या हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करती है और इसकी बॉडी को एक डेफिनेट पोस्चर प्रोवाइड करती है। देन लोकोमोशन, कि ऐसे एनिमल जो हैं वो मूव कैसे करते हैं, तो एनिलिड्स मूव बाय पेयर्ड लेटरल हॉलो फ्लैशी अपेंडेजेस विच आर नोन एज पैरापोडिया और सीटा। दो ऑर्गन इसमें मिलते हैं, कुछ में पैरापोडिया होता है चप्पू के जैसा और दूसरा सीटे। ये इस तरह के छोटे छोटे अपेंडेजेस बाहर निकले हुए होते हैं, इन्हें बोलते हैं सीटे। तो इनकी मदद से जो एनिलिड्स के जो मेंबर होते हैं दे शो मूवमेंट। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल जैसे कुछ नीरीज पोजेस लेटरल एपेंडेजेस दैट हेल्प्स इन स्विमिंग एंड हैव लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स फॉर लोकोमोशन। और ज़्यादातर लैंड पर मिलने वाले जो एनिमल है उनमें सीधे से मूवमेंट होता है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्ट्रेट एंड कंप्लीट, पूरी होती है, माउथ से शुरू होती है और एलिमेंट्री कैनाल एनस पर एंड हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। देन रेस्पिरेशन जो है वो इसमें स्किन से, गिल से या पैरापोडिया से होता है। रेस्पिरेशन इज बाय स्किन्स। इन सम एनिमल जो कि पानी में मिलते हैं उनमें गिल से या पैरापोडिया की हेल्प से इसमें रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स दैट हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले मेंबर होते हैं एनेलिडा के जिनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, यानी कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है एंड द ब्लड फ्लोज थ्रू द सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल। ऐसे सिस्टम को बोला जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो इसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं नेफ्रीडिया। एक्सक्रीशन के लिए दे पोजेस नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन which is helping in excretion and osmoregulation. Then nervous system, तो इनमें भी एक नर्विंग प्रेजेंट होती है फेरिंग्स के चारों तरफ और एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है विथ गैंग्लियन। नर्वस सिस्टम में दे कंटेन्स नर्व रिंग, ये इस जगह पर फेरिंग्स के आसपास इसमें एक नर्व रिंग होती है और एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है और इसमें जगह जगह पर इस तरह से गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। तो इट कंटेन्स नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड एंड गैंग्लियन। रिप्रोडक्शन, एनेलिडा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें यूनिसेक्सुअल भी होते हैं एंड दे आर ऑल्सो बाइसेक्सुअल। दोनों तरह के एनिमल इसमें हमें देखने को मिलते हैं। We will see some economic importance of the phylum Annelida. Economic importance. First is enhancing the soil fertility. Enhancing the soil fertility. सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे जैसे एनेलिडा के जो मेंबर होते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं तो अपने इस हेड की मदद से ये सॉइल को पुश करते हैं। सॉइल को पुश करने से जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। दूर होने के कारण से क्या होगा, एरेशन होता जाएगा, उनके बीच में एयर स्पेसेस डेवलप होती रहेगी।
और उस एयर स्पेसेस के कारण से जो वाटर का पेनिट्रेशन होता है वो अंदर तक चला जाता है। इट परमिट्स द डीप एंड इजी पेनिट्रेशन फॉर द रूट्स एज वेल एज वाटर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि दे ऑल्सो एड यूरिया as it is excreted as a metabolic waste which increases the fertility of soil। इनका जो waste product होता है that is urea। When it is eliminated from the body then it is added in the soil and it increases the soil fertility। तो that is why earthworm is also known as the farmer's friend। इसे क्या बोला जाता है? क्योंकि ये फार्मर की मदद करता है। फार्मर्स फ्रेंड, सॉइल को फर्टाइल करने में हेल्प करता है। पहली चीज सॉइल को एरेशन बनाता है, एरेट करता है। दूसरी चीज यूरिया ऐड करता है तो सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज द फार्मर्स फ्रेंड्स और नेचुरल प्लोमेन। नेचुरल प्लोमेन और वी कैन से टिलर ऑफ द सॉइल, जो सॉइल को उलट पुलट कर देता है, दैट इज नोन एज टिलर। तो टिलर ऑफ द सॉइल, सॉइल को इधर से उधर उलट पुलट कर देता है तो दैट इज टिलिंग, तो टिलर ऑफ द सॉइल। देन सेकेंड इंपॉर्टेंस इज इन वर्मी कंपोस्टिंग। नाउ व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग? वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब जो अर्थवर्म होता है या जो एनिलिड्स के जो मेंबर्स होते हैं उनका वेस्ट मटेरियल यूज करते हुए कंपोस्ट बनाई जाती है, दैट इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग ऑल्सो इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ बेल। बेल का मतलब क्या हुआ? टू कैप्चर द फिश द फिशरमैन यूज द अर्थवर्म एज बेट। इसे जो है वो फिशरमैन यूज करते हैं फिश कैप्चरिंग के लिए, तो इट इज यूज्ड एज बेल। Besides, earthworms are eaten by frog, moles, hedgehog. Then earthworms and other worms of Annelida members are also used as medicine. इनसे मेडिसिन बनाई जाती है आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम में। तो these worms are used in making the medicines for the disease like piles or bladder or stones, then jaundice, dysentery वगैरह के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम में, उनमें इनका यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन लैबोरेटरी। Earthworms and leeches are dissected to learn the body organization, क्योंकि इनमें complete organ system होता है, तो they are used to study the body organization and physiology of invertebrates। कुछ ऐसे animals भी होते हैं which harms the root of beetle plants of rice and elaichi, for example Pheretima elongata। ऐसा नहीं है कि इसके खाली पॉजिटिव ही एस्पेक्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, जैसे फेरेटिमा एलोंगेटा है तो ये क्या करता है, बीटल प्लांट्स की और इलायची की जो प्लांट है उसकी रूट्स को ये नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा लीच हिरोडिनेरिया जो है वो एक ऐसा एक्टोपैरासाइट है जो कैटल्स पर मिलता है एंड उसका जो सीक्रेशन होता है दैट इज हिरोडिन रिच सलाइवा। तो हिरोडीन जो होता है वो क्या होता है, एक एंटीकोएगुलेंट होता है एंड दस लीच सक द ब्लड ऑफ कैटल्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस। जो लीच होता है जिसे जॉक भी बोलते हैं, इट सक द ब्लड ऑफ कैटल, कैटल का वो ब्लड सक करता है। और सक करने का कारण क्या है कि ये एक्टोपैरासाइट है और उसका जो सीक्रेशन है हिरोडीन वो रिच होता है सैल्विया में जो कि एंटीकोएगुलेंट है, तो इसलिए उसमें किसी भी तरह की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है। हिरोडीन एक्टोपैरासाइट ऑन कैटल्स। तो जो एनेलिडा के जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये हमारी फर्टिलिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट फाइलम विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइलम है, बिगेस्ट फाइलम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर मिलते हैं। देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें जो है एनिमल्स आर सीन विथ जॉइंटेड एपेंडेजेस, जो एपेंडेजेस होते हैं जो इनके उनमें जॉइंट्स मिलती हैं,
तो इसका जो मेन फीचर होता है दैट इज जॉइंटेड एपेंडेजेस। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बिगेस्ट फाइलम होता है जिसमें एक्सोस्केलेटनस एनिमल मिलते हैं। ये जो आर्थ्रोपोडा वर्ड है ये हमने लिया ही इसीलिए है। आर्थो का मतलब होता है लेग, सॉरी जॉइंटेड। आर्थो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स फुट, यानी कि जॉइंटेड फुट। इसीलिए हम इस फाइलम को बोलते हैं ऑर्थोपोडा। इट इंक्लूड्स द फर्स्ट सिंपलेस्ट सेगमेंटेड एनिमल। इसमें जो एनिमल्स होंगे वो सेगमेंटेड होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं एंड दे आर कॉमनली नोन एज जॉइंटेड लेग्ड एनिमल्स। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है ये। दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। सबसे ज़्यादा मेंबर इसमें मिलते हैं। Then let's see the general features of this arthropoda. First of all, habit and habitat. They may be aquatic, terrestrial, free living or parasitic. In other words, we can say cosmopolitan. वाटर में भी मिलेंगे, aquatic, लैंड पर भी मिलेंगे, terrestrial, they can be parasitic or they can be free living. हर तरह के एनवायरनमेंट में ये मिलती है। देन बॉडी पार्ट्स, इनकी जो बॉडी है दैट इज सेगमेंटेड। अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइडेड होती है। इनका सेगमेंट्स आर एक्सटर्नल, एक्सटर्नली ये सेगमेंटेड होती है। और किन पार्ट्स में होती है? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 रीजन्स होती हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इन 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। हेड जो होता है इट बियर्स द फ्यूज्ड सेगमेंट्स एंड सेंस ऑर्गन। हेड में ही सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट होती है। देन सिमेट्री देखें तो इट इज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री इज प्रेजेंट। ऐसे एनिमल जिसमें बटरफ्लाई आती है, कॉकरोच आते हैं, तो उनमें सिमेट्री कैसे मिलती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 लेयर्स, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म। देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल मतलब इनमें ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। देन एपेंडेजेस जो कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो दे हैव जॉइंटेड एंड पेयर्ड एपेंडेजेस, जोड़ी में होते हैं पेयर्ड एपेंडेजेस। देन ये जो इसके एपेंडेजेस होते हैं वो ही अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे वॉकिंग का, क्लिंगिंग का, जंपिंग का, फीडिंग का। ये सारे फंक्शन जो होते हैं वो इन्हीं जॉइंटेड एपेंडेजेस की हेल्प से किया जाता है। देन एक्सोस्केलेटन, बाहर से टच करने पर जो कॉकरोच वगैरह होते हैं वो थोड़े हार्ड से लगते हैं, दैट इज बिकॉज दे आर पोजेसिंग एक्सोस्केलेटन। और ये जो एक्सोस्केलेटन होता है वो थिक, टफ एंड नॉन लिविंग काइटेनियस क्यूटिकल का बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ काइटेन, तो काइटेनियस क्यूटिकल ये इसका एक्सोस्केलेटन बनाती है। देन एक्सोस्केलेटन इसके अलावा इस एनिमल को प्रोटेक्शन भी देता है किसी भी मैकेनिकल या केमिकल इंजरी से। इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन, इसको ड्राई होने से बचाता है। लोकोमोशन, जॉइंटेड एपेंडेजेस जो प्रेजेंट होते हैं वो इसमें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कंप्लीट एंड वेल डेवलप्ड होती है। वेल डेवलप्ड मीन्स इट इज हैविंग माउथ टू एनस, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। देन रेस्पिरेशन, जनरल बॉडी सरफेस से, बुकलंग से, ट्रैकिया से या बुक गिल से होती है। अलग अलग एनिमल्स में ये अलग अलग रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं। इसमें रेस्पिरेशन सबसे पहले इसमें जनरल बॉडी सरफेस से हो सकता है। गिल से हो सकता है जैसे प्रॉन में। बुक लंग भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होती है जैसा कि स्कॉर्पियन में होता है।
देन ट्रेकिया कॉकरोच में, यानी का मतलब अलग अलग इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इसमें ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का मतलब ये है कि इसके अंदर द ब्लड, ऑल द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, दैट मीन्स ब्लड फ्लोज इन द हीमोसील इंस्टेड ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड है वो ओपनली फ्लो करता है कैविटी के अंदर, विच इज नोन एज हीमोसील। देन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं दैट इज मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स या ग्रीन ग्लैंड्स। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, एक्सक्रीशन बाय मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड्स। जो इसमें एक्सक्रीशन का काम करते हैं वो है मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स या ग्रीन ग्लैंड। नर्वस सिस्टम सेम थिंग, कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग and double ganglionated ventral nerve cord. नर्वस सिस्टम के लिए इसमें प्रेजेंट होती है नर्व रिंग एंड डबल गैंग्लिएटेड, गैंग्लियन से बनी हुई नेटेड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड होती है जो गैंग्लियन से मिलकर के बनी हुई होती है और नर्व रिंग प्रेजेंट होती है। तो इसमें डबल गैंग्लिएटेड वेंट्रल नर्व कॉर्ड अलॉन्ग विद द नर्व रिंग फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम। देन सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इसमें आइज। आइज जो है वो क्लियरली प्रेजेंट होती है और आइज का जो टाइप है दैट इज कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब आई जो है वो छोटे 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 इस तरह से पार्ट्स में मिलकर के बनती है एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज ऑसिली, उन्हें हम कहते हैं ऑसिली। इसके अलावा जो है एक और सेंस ऑर्गन इसमें स्पेशली प्रेजेंट होता है दैट इज स्टेटोसिस्ट। ये स्टेटोसिस्ट जो है ये बैलेंसिंग ऑर्गन है, इसके बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। तो दो मेन ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। देन रिप्रोडक्शन, तो दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल इनसाइड द बॉडी, और जो डेवलपमेंट है उसके अंदर दीज वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह से हो सकता है। अगर हम इसका एडवांसमेंट देखें एनालिट्स के कंपैरिजन में, तो सबसे पहली चीज दे आर हैविंग डिस्टिंक्ट हेड। डिस्टिंक्ट हेड का मतलब इनमें हेड जो होता है किसी भी एनिमल के अंदर वो क्लियर होता है। ये जो हेड है ये एकदम क्लियर होता है, डिस्टिंक्ट हेड होता है। देन जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं इनमें। देन एक्सोस्केलेटन इनके अंदर प्रेजेंट होता है और रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे बॉडी सरफेस से, गिल से, बुक लंग से, ट्रैकिया से। फिर इसके अलावा इसके अंदर वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये इसके कुछ एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू एनिमल्स। नाउ वी विल सी सम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइलम ऑफ ऑर्थ्रोपोडा। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? It plays a very important role in the economic importance. First of all, apiculture. Apiculture क्या होता है? Rearing of honey bee to produce honey and wax. Honey bee की rearing अगर हम करते हैं और वो भी किस लिए? To obtain honey and wax. That is known as apiculture. और एपीकल्चर में जो हनी बी यूज करते हैं तो दैट हनी बी इज द मेंबर ऑफ ऑर्थ्रोपोडा। ये जो हनी ऑब्टेन करते हैं इट इज यूज एज फूड एज वेल एज मेडिसिन। इसको फूड के फॉर्म में भी यूज किया जाता है और मेडिसिन के लिए भी
यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये। इसके अलावा ये हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है, फीवर, कफ, ब्लड प्योरिफिकेशन में काम आता है, अल्सर ट्रीटमेंट में काम आता है। तो एक तरह से हनी जो है वो मेडिसिनल पर्पज से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम हनी बी, उसकी रेयरिंग को हम बोलते हैं एपीकल्चर। देन सेकेंड इज लैग कल्चर या लाख कल्चर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो लाख कल्चर के लिए जो लैग इंसेक्ट होता है टेकार्डिया, एक इंसेक्ट है जिसका नाम है टेकार्डिया। ये जो लैग इंसेक्ट होता है इट सीक्रेट कॉमर्शियल लाख। ये क्या सीक्रेट करता है? कॉमर्शियल लाख को सीक्रेट करता है अपनी इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड से। इसकी जो स्किन में ग्लैंड्स होती है फीमेल्स में, उससे इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड्स जो कि इसकी स्किन में प्रेजेंट होती है बाय फीमेल्स, उससे एक सिक्रीशन निकलता है एंड दैट सिक्रीशन इज नोन एज लाख। दिस लाख इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, पॉलिश, वार्निश, पेंट, फोटोग्राफिक सब्सटेंस। सबसे ज़्यादा तो यूज़ इसका बैंगल्स बनाने में होता है, ज्वेलरी में, बैंगल्स में, पेंट्स में, वार्निश में, इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। देन थर्ड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन में सिल्क वर्म को यूज़ किया जाता है, दैट इज बॉम्बिक्स मोराई, एंथेरिया पेफिया। अलग अलग वैरायटी के जो इंसेक्ट है उनसे अलग अलग वैरायटी की सिल्क प्रोड्यूस की जाती है, जैसे मूंगा सिल्क, एरी सिल्क। ये जो सिल्क है इट इज़ एक्चुअली अ सिक्रीशन ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड। जो सिल्क है, सिल्कवर्म है, उसकी सेलाइवरी ग्लैंड का सीक्रीशन होता है। ये ड्राई होकर के और सिल्क में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसकी प्रोसेसिंग से सिल्क बनाई जाती है। देन प्रॉन कल्चर। प्रॉन इज झींगा, झींगा मछली, प्रॉन कल्चर। तो वेरियस स्पीशीज ऑफ प्रॉन्स आर ईटन एज डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस फूड बाय द ह्यूमन पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। एडिबल होते हैं ये प्रॉन, तो इसलिए उनका कल्चर किया जाता है, दैट इज नोन एज प्रॉन कल्चर। प्रॉन कल्चर जो है वो वर्ल्ड वाइड एडिबल है, कल्चर्ड किया जाता है फ्रेश वाटर के अंदर, और कमर्शियल स्केल पर भी इसको ग्रो किया जाता है। देन दैट नेक्स्ट इज पॉलिनेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स का पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना। जब ये प्रोसेस होगा तभी यहाँ पर जो है वो पोलन ग्रेन्स पहुँचेंगे, और वो पोलन ग्रेन इन एग सेल के साथ फ्यूज होकर जायगोट बनाएंगे, और उस जायगोट से एक सीड का फॉर्मेशन होगा और उससे ही नया प्लांट डेवलप होगा। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन जो है क्रॉस पॉलिनेशन वो किसकी मदद से होता है? इंसेक्ट्स की हेल्प से भी होता है, और उसमें भी हनी बी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन इन मेडिसिन्स, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स होती है जो कि आर्थ्रोपोडा के मेंबर से बनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ड्रग है जिसका नाम है कैंथेरेडिन। कैंथेरेडिन, ये जो ड्रग है दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ब्लड ऑफ ब्लिस्टर बीटल। एक बीटल है ब्लिस्टर बीटल, इस बीटल के ड्रग से बनाई जाती है एंड इज यूज्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ हेयर। इसी तरह से लाही, अ रेड कलर डाई, लाही जो है वो एक रेड कलर डाई एंड इज ऑब्टेन फ्रॉम द डेड एंड ड्राइड बॉडी ऑफ अनदर बग दैट इज नोन एज कोकिनियल बग। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वूपिंग कफ। हाँ, काली खांसी में और इनमें जो होती है ये काम में ली जाती है। डेड एंड ड्राई बग से निकलती है और इसका नाम है लाही। तो इस तरह से ये मेडिसिन्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स। इनमें से कुछ हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, जैसे ये डिजीज़ कैरियर हो सकते हैं।
कैरियर। आर्थ्रोपोडा के कुछ मेंबर जो हैं दे आर डिजीज कैरियर। इंसेक्ट्स आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल विच स्प्रेड नंबर ऑफ डिजीज इन द ह्यूमन बीइंग। जैसे सबसे कॉमन डिजीज की अगर हम बात करें तो दैट इज मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से होता है। इसी तरह से येलो फीवर, डेंगू फीवर, सीसी फ्लाई जो है वो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज प्रोड्यूस करती है। तो बहुत सारी डिजीज में ये वेक्टर का काम करते हैं। देन दे आर ऑल्सो फूड डिस्ट्रॉयर। हम जो ग्रेन्स स्टोर करके रखते हैं तो उसमें ये बहुत जल्दी ग्रो करके और फूड को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो दे आर ऑल्सो द फूड डिस्ट्रॉयर। तो इस तरह से आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइलम है जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर प्रेजेंट है। इकोनॉमिकली इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमने देखा हमारी बहुत सारी इसेंशियल चीज़ें जैसे हनी मिल रहा है, लाख मिलता है, सिल्क मिलता है, प्रॉन जैसी फिशेस का कल्चर किया जाता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट का काम करते हैं। इससे डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स को हम लोग गेन करते हैं। इन सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ जो नेगेटिव एस्पेक्ट इसका सबसे ज़्यादा होता है दैट इज़ डिजीज़ कैरियर। डिजीज़ कैरियर में ये बहुत सारी डिजीज़ के जर्म्स को कैरी करके एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो दे आर नोन एज कैरियर। दिस इज़ ऑल अबाउट आर्थ्रोपोडा।